आज का हमारा टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज को समझने से पहले आपको साधारण ब्याज की संकल्पना के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष जो धन उधार लिया या दिया जाता है उस पर एक निश्चित प्रतिशत की दर से निकाल दिया जाता है और वो प्रत्येक वर्ष में समान रहता है। आपको 2000 रुपए है उधार लिए गए हैं और जो दर है वो 12% है और 3 वर्ष के लिए वो लिया गया है। तो आपको इसमें साधारण ब्याज निकालने का तरीका बिल्कुल सरल है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। 2000 गुणा 12 गुणा 3 बटे 100। 0 काट देते हैं, इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 24 72 720 रुपये एक साधारण ब्याज है और इसमें कि हम देख रहे हैं 2000 का 12% तो 12 यानी कि 240 रुपये प्रति वर्ष। ये जो अमाउंट है एक साल के ब्याज की, ये प्रति वर्ष समान रहती है और 240 रुपये प्रत्येक वर्ष में आपको पहले वर्ष में ब्याज देना होगा और दूसरे वर्ष में भी आपको इतना ही ब्याज देना है और तीसरे वर्ष में भी इतना ही ब्याज देना होगा। अब आपको चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में आपको बताता हूँ क्योंकि ये भी आपका इसी में काम आएगा, इसलिए आपको इसका थोड़ा सा एक बार बता दिया गया है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से संबंधित प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी हद तक आते हैं और इनकी बहुत से लोग आपको शॉर्ट ट्रिक्स ही बताते हैं। मैं आपको बिल्कुल सरल से कठिन की ओर आपको लेकर के जा रहा हूं, बता रहा हूं। चक्रवृद्धि ब्याज का एक देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि एक मूलधन होता है, आपकी एक दर होती है और एक समय होता है। 2 प्रकार के फार्मूले इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। मिश्रधन में मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज शामिल होता है। इसको हम T से प्रदर्शित करते हैं, इसे R से, इसको N से या T से और इसको A से प्रदर्शित किया जाता है। इसका फार्मूला चक्रवृद्धि ब्याज का 2 तरीके होते हैं दोस्तों। पहले इसका हम मिश्रधन निकाल लेते हैं और बाद में से उसको मूलधन को माइनस कर देते हैं तो भी हमारा आ जाता है। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं, मिश्रधन माइनस मूलधन कर देंगे तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल आएगा। वैसे इसका सीधा एक फार्मूला भी है, मैं आपको दोनों प्रकार से करके दिखाने वाला हूँ, उसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए तो आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चक्रवृद्धि मिश्रधन का फार्मूला देखिए, A बराबर P1 प्लस R/100 की पावर टाइम। ये है उदाहरण के द्वारा, इसको मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहूंगा। एक दो आपको एग्जांपल दे देता हूं। मूलधन यानी कि हमारा जो P है मैं ले लेता हूं 5000 रुपये। R 2 वर्ष हो गया है आपका, सॉरी समय 2 वर्ष ले लेते हैं और जो दर है वो मैं ले लेता हूं 5%। तो जैसे मैंने आपको बताया, मूलधन को P, समय को N से या T से प्रदर्शित करते हैं, उसको R से प्रदर्शित करते हैं। मैं आपको चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना इसमें बता रहा हूं। तो मेरे पास फार्मूला है A बराबर P1 प्लस R/100 का होल पावर N या T।
ए हमें निकालना है, पी हमारे पास है 5000 1 प्लस 5/100 की पावर 2। ये मैं भिन्न के रूप में इसे काट सकता हूँ, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 20 एकम 20 और 1 21, 5000 20 और 1 21, 21/20। मुझे ये 2 बार लिखना है। अब मैं इसे सोल्व करता हूँ। 2 से मैंने इसे काटा, 25, एक बार इसे फिर से काट दिया, 12.5, इनकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 21 की गुणा 21 में करूंगा तो मैं 441 गुणा 12.5 की और गुणा कर दूंगा, तो मेरा आंसर आएगा गुणा करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि दशमलव वाली गुणा, हालांकि अगले चैप्टर में भी आएगा। चौकाट 5,512.50 रुपए। ये हमारा टोटल मिश्र धन है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे यदि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, ब्याज बराबर ए माइनस पी, यानी कि मिश्र धन में से मैं मूलधन घटा दूं तो मेरा ब्याज बच जाएगा 512.50। आपने इसको देखा, प्रश्न को ध्यान से देखा। एक और एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दे देता हूं। और आपका क्लियर हो जाएगा अच्छे से। पी 10,000 रुपये, आर 10%, टी 3 वर्ष। ठीक है, आपसे ए मांगा गया है, तो ए का फार्मूला आपको पता ही है, पी 1 प्लस R/100 की पावर टी। पी 10,000 10,000 रुपए है, 1 प्लस 10/100 की पावर 3। निकाल लेंगे, सोल्व करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसको काटा तो 10 एकम 10 और 1 11। तरीका होता है 11/10। मैं इसको 3 बार लिखूंगा, 1 2 3 1 2 3, इनकी आपस में मैंने मल्टीप्लाई की, 13,310। ये हमारा क्या निकल के आया, मिश्र धन। यदि आपसे कहा जाए कि ब्याज बताइए, कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर ए माइनस पी 13,310 माइनस 10,000 3,310। ये आपका इस प्रकार से चक्रवृद्धि मिश्र धन निकाला जाता है। एक और तरीका मैंने आपको भी बताया था इसमें कि मैं सीधा एक चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला, यानी कि मैं इसको ये वाला हिस्सा यदि खत्म करना चाहूं तो सीधा सीधा एक चक्रवृद्धि ब्याज का भी फार्मूला होता है। मैं आपको वहां से भी इसको सॉल्व करके दिखाता हूं।
एक सीधा सीधा चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला है, वो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। P 1 प्लस R अपॉन 100 पावर T माइनस 1। साथ क्वेश्चन पुटअप करके आपको दिखा देता हूं। 8000 1 प्लस 5 अपॉन 100 माइनस 1 प्लस 8000। इसको मैं सॉल्व करता हूं तो 20 एकम 20 और 1 21, 21 बटे 20 की पावर 3। सॉल्व करना होगा। इसको मैं सॉल्व करता हूं तो 21 की मुझे 3 बार मल्टीप्लाई करनी होगी और 20 की 3 बार मल्टीप्लाई करनी होगी, तो मेरा आएगा 9261 बटे 8000 माइनस 1। इसको सॉल्व किया 8000, तो इसमें से सीधा इसे घटा देते हैं 61 बटे 8000। 8000 से 8000 कट गया 1261। ये आपका सीधा सीधा चक्रवृद्धि ब्याज निकल आता है। इसमें आपको अलग से यानी कि पहले आप मिश्रधन निकालते हैं और उसके बाद आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए मूलधन को घटाते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, P एक R रेट होता है, प्राइमरी वैल्यू होती है, R रेट होता है, आपको टाइम दिया होता है। इनके आधार पर आप गणना करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की या फिर चक्रवृद्धि मिश्रधन की। अब यदि आपको मूलधन दिया हुआ है, दर समय आदि दिया हुआ है, तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट या कंपाउंड जो मिश्रधन होता है, प्राइमरी वैल्यू होती है, उसके आधार पर इनकी गणना कर सकते हैं। फिर से एक बार उदाहरण ले लेते हैं। 4000 रुपये 5% समय 2 वर्ष, आपसे कहा गया है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। फॉर्मूला आपको पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर टाइम माइनस 1। कंपाउंड इंटरेस्ट का सीधा फार्मूला है। वैल्यू पुटअप करेंगे 4000 आपका P 1 प्लस R 5% है, टाइम 2 इयर्स का है। सोल्व करते हैं 20 की मल्टीप्लाई 1 में कीजिए और ये जो आपका यहाँ आया इसको ऐड कर दीजिए 4000। फिर देखिए 20 की मल्टीप्लाई 1 में कीजिए और इसको इसमें ऐड कर दीजिए, हो गया 21 अपॉन 20 का स्क्वायर माइनस 1। इसको ओपन करेंगे, आपको बिल्कुल बहुत ही स्टेप बाय स्टेप, जैसे बिल्कुल ओपनली मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। ध्यान से देख लीजिए। इसको हमने खोला है तो 21 का स्क्वायर 441 और 20 का स्क्वायर। हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास बचेगा 441 बटे 400 में से 1 को माइनस करना है। तो देखिए इसका सीधा फार्मूला एक छोटा सा तरीका होता है, ट्रिक है कि इसमें से इसे लेस कर दीजिए बस 400। सीधा आप इससे इसको काटेंगे तो 10 और 10 की गुणा 41 में करेंगे तो 410 आपका आंसर आएगा। सीधा सीधा चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का तरीका है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। मैंने आप बिल्कुल यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल ओपनली समझा दिया है।
अब मैं आपको ऐसे क्वेश्चन ऐसे एग्जाम्पल देता हूं जिनमें आपको आर नहीं दिया हुआ है या पी नहीं दिया हुआ है या फिर टी नहीं दिया हुआ है, समय नहीं दिया हुआ है। ऐसे प्रश्नों को भी हमें हल करने की कोशिश करनी चाहिए। जो अभी हम चक्रवृद्धि ब्याज के इस चैप्टर में हम बिल्कुल पारंगत होना चाहते हैं, तो मैं आपको इसके एग्जाम्पल्स यहाँ पर कुछ दिखा देता हूँ। सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट 121 रुपए है, प्राइमरी वैल्यू 1000 रुपए है, टाइम 2 इयर्स का है। आपसे पूछा गया है इसका रेट ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले हमारी जो पोजीशन है उसके अनुसार हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, यानी कि हमको यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट का ही फार्मूला लगाना होगा। यदि हमको यहाँ पर मिश्रधन दिया होता, ठीक है, तो हम यहाँ पर चक्रवृद्धि मिश्रधन का फार्मूला लगाते। अब हमको दिया हुआ है यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज अलग दिया है और मूलधन अलग दिया है, तो क्या हम चक्रवृद्धि ब्याज का सीधा फार्मूला लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर दो फार्मूले ना बता करके एक ही फार्मूला बताऊंगा कि आप चक्रवृद्धि मिश्रधन से क्वेश्चन को निकालने की कोशिश करें, ज्यादा अच्छा रहता है। मिश्रधन आपको पता है P प्लस CI, यानी कि 1000 प्लस 121 1121 रुपए हो गया। अब चक्रवृद्धि मिश्रधन का फार्मूला आप यहां पर रखते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज 210 रुपए दिया है, प्राइमरी वैल्यू 1000 रुपए है, टाइम हमको 2 साल का दिया हुआ है, हमसे पूछा गया है 8। तो सबसे पहले हम इसमें ए का मान ज्ञात करेंगे, यानी कि चक्रवृद्धि मिश्रधन निकाल लेंगे। 1000 रुपए प्राइमरी वैल्यू है और हमारा 210 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज आया है, तो हमारा टोटल हो गया 1210 रुपए का। हम ए का फार्मूला हमारे पास जो है उसी को हमें यहाँ पर लगाना होगा। रख देते हैं 1210, P की वैल्यू 1000 है और 1 प्लस R अपॉन 100, टाइम हमारा 2 वर्ष का है। तो चूंकि हमको R की वैल्यू निकालनी है तो हमको जो भी मान है सभी जो भी संख्याएं हैं वो हमको इस बराबर के निशान से इधर करनी होंगी। एक एक करके सबसे पहले गुणा भाग वाली ले लेते हैं। तो सबसे पहले ये 1000 जो संख्या है बराबर से इधर आएगी अपॉन 1000, इधर आपका बच गया की पावर 2। मैं इसे यहां से काटता हूं तो मेरा 121 आता है। 121 बटे 100 बराबर 1 प्लस R अपॉन 100। अब मैं इसका जो ये मेरे पास स्क्वायर है इसको मैं बराबर से इधर ट्रांसफर करूंगा तो ये तुरंत वर्गमूल के रूप में चला जाएगा। यहाँ पर इधर बचेगा
यहाँ आपका आएगा 11/10 और यहाँ पर बचेगा आपका 1/r/100। इस 1 को इधर भेज दीजिए, 11/10 माइनस 1 बराबर r/100। क्या बचेगा आपका, r/100 इज इक्वल टू 1/10 और r इज इक्वल टू 100 ऊपर पहुंचेगा, यानी कि r इज इक्वल टू 10%। स्टेप बाय स्टेप चेक करिए आप इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए। पहले आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। सबसे पहले हमने मिश्रधन की गणना करी है जो कि 1210 रुपये आ गया, 1000 प्लस 210 इज इक्वल टू 1210 आ गया। अपना फार्मूला वही जो चक्रवर्ती मिश्रधन का होता है उसी को पुटअप किया, वैल्यूज पुटअप की और संख्याओं को एक एक करके हम दूसरी तरफ ट्रांसफर करते गए। 1000 इधर लाए, नीचे गया, 0 से 0 काटा, 121/100 बचा। उसके बाद जो ये स्क्वायर इधर चढ़ा हुआ था इसको इधर लाई तो ये वर्गमूल के रूप में आ गया। 121 का वर्गमूल 11 होता है, 100 का वर्गमूल 10 होता है। इधर जो आपके पास ये बचता है, इस 1 को जो प्लस में है इसको इधर ट्रांसफर किया तो ये माइनस में हो गया। इसको सोल्व किया, 11/10 को माइनस 1 किया तो यहाँ पर आ गया 1/10 और r/100 आपका है ही है। 100 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 10 धाम 100 r बराबर 10%। ये इस तरह से हो जाता है। और इसी तरह से यदि आपको समय की भी गणना करनी होती है तो भी हम ऐसे इजीली इसको आसानी से कर लेते हैं, इसी फार्मूले को अपनाते हैं। और मैं आपको अभी दिखा देता हूँ ऐसे क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व किया जाता है, जहां पर आपको समय की गणना करनी होती है और दर आपको वहां पर दी हुई होती है। CI आपको दिया गया है 1261 रुपए का, P है आपका 8000 रुपये, टाइम है आपका 3 और R आपको दी हुई है 5% की और आपको T पूछा गया है। तो आप इसे किस तरह से निकालेंगे? सबसे पहले काम वही आपको करना है। सबसे पहले आपको A निकालना है 261 से। फार्मूला रखेंगे A बराबर P 1 प्लस r/100 की पावर T की, तो आपको निकालना ही है। A हमको दिया हुआ है 9261 बटे आपको दिया हुआ है 9261 इज इक्वल टू P है हमारे पास 8000, 1 प्लस 5/100 की पावर T। 5 से इसे काटा, 20, 21/20 आएगा। 9261 इधर ट्रांसफर कर दीजिए, 8000 इसको सोल्व किया तो 21/20 की पावर T। अब इसमें ऐसे क्वेश्चंस में ये विशेषता होती है खास तौर पर कि ये जो हम निकालते हैं यहाँ पर जो ये संख्या हमको मिलती है निकाल के, इसको सूक्ष्म रूप में बिल्कुल काट दीजिए इसको, जैसे इतना भी कट सकता है। जितना आप इसे काटेंगे उतना ही आसानी के साथ आपको क्वेश्चन होगा। इसको आप काट देते हैं तो आपको ये इसी के गुणनखंडों के रूप में आपको मिलेगा। देखिए 9261 जो है वो 21 का 3 बार है और ये आपका 20 का 3 बार है, यानी कि 3 बराबर 20 की पावर T। यानी कि जो टाइम है वो आपका, जब हमने इसको इक्वल कर लिया तो ये हमारा 3 बचता है, यानी कि 3 वर्ष का हमको ये आंसर आ गया है। इसी प्रकार से हम मूलधन की भी गणना कर सकते हैं। चक्रवर्ती ब्याज चाहे दिया हुआ हो, चाहे चक्रवर्ती मिश्रधन दिया हुआ हो। क्वेश्चन में आपको चक्रवर्ती ब्याज का यहाँ पर लगाकर दिखा रहा हूँ और उसके द्वारा मिश्रधन जो मूलधन है हमारा उसकी गणना मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको मूलधन गायब है इस बार। CI दिया हुआ है 420, इस बार आपको P पूछा है, R आपका 10% है और टाइम आपका 2 इयर्स का।
चक्रवृद्धि ब्याज के माध्यम से चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला ही अब इसमें हम लगाएंगे। तो ये फार्मूला हमारे पास है 1+r/100t−1 का फार्मूला है। इसी को लगाते ही यहाँ पर हमारे पास है 420 बराबर पी हमको निकालना है। 1+r हमको 10% दिया हुआ है, तो हम इसे यहाँ पर लगाएंगे। टी हमको 2 वर्ष दिया हुआ है -1, और ये हमने ब्रैकेट को ओपन कर लिया। सब कुछ सोल्व करते रहते हैं। इसको हमने सोल्व किया तो ये हमारा आ गया 11/10 की पावर 2 -1। इसको भी सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 420 बराबर पी 121/100, क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 होता है, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आएगा, -1। इसको सोल्व किया 420 बराबर पी, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इसमें से इसे लेस कर देते हैं तो हमारा बचेगा 21/100। 100 को इधर ले आइए, 21 को नीचे ले आइए, सीधा सीधा पी बचेगा आपका 21 दूनी 42, 20 बार काटा है तो पी आपका 2000। तो चक्रवृद्धि ब्याज चाहे दिया हुआ हो, चाहे चक्रवृद्धि मिश्रधन दिया हुआ हो, हम उसकी सहायता से इनके जो रिवर्सल जो भी आपके यहाँ मूलधन की गणना कर सकते हैं। ब्याज दिया हुआ हो या मूलधन मिश्रधन दिया हुआ हो तो इसकी दर की गणना की जा सकती है, और इसी प्रकार से इनके समय की भी गणना की जा सकती है। तो ये हमारा आज का जो चैप्टर है, चक्रवृद्धि ब्याज का जो आपका चैप्टर है, ये चैप्टर मैंने कुछ आपको पीछे भी बताया था। सीधा सीधा ब्याज निकालना, उससे कुछ एग्जाम्पल दिए थे, और यहाँ पर मैंने आपको समय, दर और मूलधन निकालना आपको यहाँ पर बता दिया है। ये आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।